अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो माजरत के साथ मेरा कल कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं ससुराल गई हुई थी और मैंने परसों वाली वीडियो में अपनी ये बात को मेंशन कर दिया था। मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मेरा कल कोई वीडियो शायद नहीं आए। मैंने कोशिश बड़ी करी थी कि मैं जाते जाते कोई एक वीडियो बना दूं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे मतलब ब्लूटूथ लगा के सुन रही होती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है काम करते करते मैं वीडियो तो नहीं बना सकती ना। तो खैर मैं कल चली गई थी और मैं नहीं थी। उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोज़ आई थी, वीडियोज़ मैंने सुनी। कल डीडी का भी वीडियो आया और अभी जो है रमज़ान का भी वीडियो आ चुका है, जवाबी वीडियो आ चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे डीडी से स्टार्ट करते हैं और फिर डीडी पे ही आकर ख़त्म करेंगे। समझ रहे हो? कल डीडी का एक वीडियो आया, एक बहुत ही चौड़ में आके उसने एक रिएक्शन बनाया और उसमें रमज़ान के लिए काफ़ी सारी बातें करी। रमज़ान के लिए मेरा क्या दिमाग है और क्या नहीं, और क्या मैं उसके बारे में सोचती हूँ, वो तो आगे चल के आपको सारा पता चल जाएगा। और लोगों को भी पहले से ही भी पता ही है कि वर्दा जो है रमज़ान के बारे में बहुत कुछ जानती है। मैं बहुत कुछ जानती हूँ इस आदमी के बारे में कि वो क्या है और क्या नहीं है। लेकिन रमज़ान के अगर मैं उसके बारे में जानती हूँ, लेकिन हम डीडी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम रमज़ान को लेकर यहाँ पर डीडी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे डीडी को भी पकड़ के रखना पड़ेगा और उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। डीडी का कल एक वीडियो आता है और इसने कहा रमज़ान को मुंह तोड़ जवाब, और इसने कहा ये ऑथेंटिक न्यूज़ ही आप समझ ले, रमज़ान को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया गया है। इसकी वीडियो मैंने कल ही देख ली थी। ठीक है, आपको पहले से ही पता था कि रमज़ान को जो है वहाँ से निकाल दिया गया था। और क्यों निकाला? बकौल डीडी के कि अनवर चाचा के ऊपर जो रमज़ान ने आके बातें करी हैं, रमज़ान गलत है, रमज़ान बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई इसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही कि वो ठीक है या गलत है। लेकिन यहाँ पर डीडी क्या कर रहा है ना, इससे हम नज़रें बिल्कुल भी नहीं फेर सकते। डीडी के साथ जो दूसरा बंदा शामिल है, जो मैंने कम्युनिटी में भी लिखा हुआ है, मैंने कहा वीडियो आएगी मेरी उसमें आप देखिए दूसरा बंदा कौन है, वो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी। हम इंसान हैं और हमें हक और सच के लिए बात करनी पड़ेगी, और मैं तो डंके की चोट पे करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सच आकर लाजमी बोलूंगी। जो चीज़ मुझे पता है, जो चीज़ मैं फील करती हूँ, जो चीज़ अंदर से मुझे मालूम होती है, मैं अपने व्यूवर्स को धोखे में नहीं रख सकती और ना ही मैं झूठा रिएक्शन दे सकती हूँ कि यार ये ऐसे है ये वैसे। मैं लेपा थोपी नहीं कर सकती। रही बात सितारा और माजी की, मैं हर वीडियो में मेंशन करती हूँ, वो मेरी माएँ हैं, वो मेरी बहनें हैं, मैं उनकी माँ, मैं उनकी बहन। मैं सितारा और माजी के लिए कुछ भी वीडियो बना के मैं उनको किसी भी तरह से मैं उनको हमेशा सेफ ही रखूंगी, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे चैनल पे जो होगी वो सितारा और माजी के लिए। एंड उसके बाद मैंने किसी का भी ठेका नहीं लिया हुआ, ये पहले मैं मेंशन कर दूं। मैंने किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि मैं किसी की यहाँ पे सरसरीदी गुलाम हूं कि मुझे किसी के बारे में अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है, सो कॉल्ड। समझ रहे हो ना? अब आगे चलते हैं। डीडी ने कल एक वीडियो जब बनाई तो एक धमकी या खेज ऐसी एक वीडियो नहीं होती जिसे बंदा धमकी दे रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है कि भाई हमारे चाचा के लिए ऐसे बोला, निकालो इसको घर से, ये कल दिखना नहीं चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था, उसको बता दिया गया था कि वो जो है वो रवाना हो चुका है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से साजिशें चल रही थी। और ये 1-1.5 महीने से नहीं, ये तब से साजिशें चल रही थी जब रमज़ान जो था वो सितारा के घर पे एंटर हो चुका था। उस टाइम पे सितारा की जितनी ऑडियंस है सितारा के खिलाफ भी बोली कि आप रमज़ान को वापस क्यों लेकर आए, क्योंकि मैं रमज़ान के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, सितारा भी जानती हूँ, उनके घर वाले भी जानते हैं। उसके बाद भी माजी के कहने पे रमज़ान को वहाँ पर लाया गया, लेकिन मैंने आकर सोशल मीडिया पर रमज़ान की जिदड़ियाँ नहीं उड़ाई, ना ही मैंने उसकी पोले खोली कि आखिरकार इसने करा क्या था। कुछ भी नहीं बताया मैंने। क्यों? क्योंकि देखें उस टाइम पे इसलिए नहीं बोला क्योंकि सितारा की अपनी मर्जी थी, माजी की अपनी मर्जी थी और साजिद की अपनी मर्जी थी, और ये लोग अपनी मर्जी के मालिक है ना, हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन हक और सच की बात करने से वर्दा खान को तो कोई रोक नहीं सकता। तो उस टाइम पे ये लोग जबरदस्ती उसको ले आए थे और काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए सितारा भी ट्रोल हुई थी। कौन ट्रोल हुई थी? सितारा ट्रोल हुई थी। कौन ट्रोल हुई थी? माजी ट्रोल हुई थी। ये 2 पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने, आगे चल के बताऊंगी कि क्यों। अच्छा, उसको लाया गया, फिर मैंने कहा, लोगों ने बोला कि चलो, कुछ लोगों ने इंस्टा पे आके बोला कि खोल दो इसकी पोले रमज़ान की, ये क्यों लेकर आई है सितारा। मैंने कहा मैं किसी के ना घरेलू मामलात में ना मैं दखल देना नहीं चाहती। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, विद प्रूफ मेरे पास एक चीज़ पड़ी है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि उतना ही बोलो जितना अगला बर्दाश्त कर सके, उतना ही बोलो। मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी ना, विद प्रूफ है।
विद प्रूफ। वरदा खान कभी भी विद प्रूफ से अलावा गलत बात नहीं करती, समझ रहे हो आप लोग। तो मैंने फिर भी पर्दा डाला, मैंने कहा जाने दो। क्यों? क्योंकि माजी खुश थी, सितारा खुश थी, साजिद खुश था। हमने कहा कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है। और बहुत सारे लोगों ने, हमारी व्यूवर्स ने भी आकर बोला छोड़ दो, गरीब है यार, मतलब काम कर रहे, करने दो। एक दो वीडियो मैंने बनाई, हल्का फुल्का रिएक्शन दिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें सितारा की खुशी चाहिए। सितारा खुश रहती है, उसका कैमरा पकड़ के उसके पीछे पीछे मतलब हो रहा होता है, जाहिर सी बात है, व्लॉग भी बना के देता है। अक्सर वो मस्ती भी कर रहा था, ओवर हो जाता है, नो डाउट रमज़ान में है कुछ गलतियाँ, लेकिन मेहनती है, इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वापस उसको लाया गया था। ऐसा ही था, जब वो आया उस टाइम पे मैंने रिएक्शन देना इसके ऊपर बंद कर दिए थे। और काफ़ी सारे जो हमारी रिएक्शनिस्ट बहनें, नौशीन हो गई, मरियम हो गई, सबने कहा कोई बात नहीं, इसका मामू का बेटा आ गया तो क्या बात है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं भी खामोश हो गई, मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जब सितारा हैप्पी है, माजी हैप्पी है, तो वरदा आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने खुद से क्वेश्चन किया, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं किसी को डिक्टेट करूं, क्योंकि ये 1-1.5 साल। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, चलो मेरे पास विद प्रूफ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास रमज़ान से रिलेटेड। मैंने कहा चलो इट्स ओके, ये लोग खुश हैं, चलो ये अब ये बात यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं वो दो लोग कौन है जिसके लिए मैंने कम्युनिटी लगाई कि साजिश चल रही है, बिग अलर्ट फॉर सितारा आपके लिए। तो अब भी आंखें नहीं खोलेंगी आप, तो यार कब खोलेंगी आप आंखें? अब तो आंखें खोलने का टाइम आ चुका है, अब तो खोल लो यार, मतलब जाग जाओ मेरी शहजादी, जाग जाओ। पता नहीं कब जागोगी, जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तब जागोगी, जब आपकी ऑडियंस आपको छोड़ देगी तब जागोगी, जब आपकी ऑडियंस आप पे ही क्वेश्चन रेस करना शुरू हो जाएगी तब आप जागोगी, जब आपके व्यूज लोग गिराते, लोग खुश होते तब आप जागोगी। नहीं ना, उससे पहले आपको अलर्ट होना चाहिए, लेकिन आप अलर्ट होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप अपने प्यार में और इतनी मतलब मोहब्बत में इतनी कोई मतलब एक बुरी तरीके से आप गिरफ्तार हो चुकी, आपको समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन भूलिए मत, आपका ये वन साइडेड लव है मेरी जान, आपका ये वन साइडेड लव है। ये बात थोड़ी कड़वी है, बहुत बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन ये वन साइडेड लव है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वन साइडेड लव है। सितारा का साजिद के लिए वन साइडेड लव है। कौन है वो दूसरा बंदा? पहले तो पहले नंबर पे है वो डीडी और दूसरे नंबर पर है साजिद, ठीक है। साजिद साहब इतने टाइम से मक्खन लगा रहे, लेपा थोपी कर रहे, काफ़ी कुछ कर रहे, दाल में कुछ तो गाला है। रोज़ आके वीडियोस में मेंशन कर रही हूँ, रोज़ आना अलर्ट करके जा रही हूँ, वीडियोस के नीचे भी आके लोग आके कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। बाकी रिएक्शन बहुत ही मतलब लिहाज कर लेती हैं, मैं लिहाज कर रही हूँ, मैं कुछ बुरे अल्फाज नहीं बोल रही, लेकिन जो मेरा थॉट है, मेरा माइंड है, मुझे ना ही मैं किसी के मैं बैठ के यहाँ पे मतलब मैं अपनी बात को दबा के बैठ तो नहीं सकती ना, मतलब जो मेरे दिल में मैं वो तो बोलूँगी ना। मतलब साजिद साहब क्या करते हो भाई, क्या ज़बरदस्त गेमर हो यार, ये देखो तालियां तालियां, क्या ज़बरदस्त गेमर हो, मतलब जो चाहते हो वही करके बैठ जाते हो, क्या घुमाते हो भाई। और साथ में डीडी को भी शामिल कर लिया है, क्या मास्टर प्लान भाई, क्या ज़बरदस्त प्लान बनाया है तुम लोगों ने मिल के, हाँ बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया है, हाँ। तो समझ गए हो ना कौन है नंबर 1? साजिद साहब, दूसरे नंबर पर है डीडी साहब। तो अब आ जाते हैं ज़रा डीडी पे। डीडी ने कल धमकी टाइप वीडियो बनाई, सितारा को बोल रहा है कल शाम तक ये बंदा हमें नजर नहीं आना चाहिए, हमारे चाचा पे बात की। पहले तुम अपने गरेबान में पहले जाकर देख लो कि तुम खुद क्या हो। उसको कह रहे थे कि अरे तेरी औकात है दूसरी शादी करने की, औकात तो तेरी भी नहीं थी, इसीलिए तूने थर्ड हैंड बंदी से, मतलब थर्ड हैंड औरत से जाकर तूने शादी की, सही है ना। थर्ड हैंड मतलब वो सेकंड हैंड भी नहीं है, थर्ड फोर्थ हैंड है। तुमने एक औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाकर उस औरत के साथ शादी करके उसको लेकर आए, आसिम को इस दुनिया से रुखसत कर दिया, उसका काम तमाम कर दिया, जर्दे की देगे पकी। उसके बाद तुमने सोशल मीडिया पे उसी टाइम पे तुमने वीडियो डाली जब सितारा जो थी वो फातिमा और मक्कार की शादी में मसरूफ़ थी, वो कंटेंट को वो शूट कर रही थी जो कि सही तरीके से कर भी नहीं रही थी। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने 1 दिसंबर या 31 या 30 दिसंबर को तुमने वीडियो डाली ताकि उसका कंटेंट ख़राब हो, और इन सारी चीज़ों में तुम सब शामिल थे। इवन जो फातिमा है उसको भी पता था कि इसका वीडियो जो है वो सुबह तक आ जाएगा, डीडी का वीडियो सुबह तक आ जाएगा, फिर मेरा वीडियो आएगा, ठीक है।
तो तुम सबने मिलके उसका कंटेंट खराब किया। सेकंड मैरिज को तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट किया यार, बड़ा हाईलाइट किया, बड़ा चला, लेकिन मतलब काम चलते चलते एकदम से फिर नीचे हो गया तुम लोगों का कंटेंट और जीरो पे आ गया। और अब क्या तुम एक रिएक्शनिस्ट बन चुके हो, रिएक्शन बैठ के बातें कर रहे होते कि साजिद साहब ने मेरी बात मान ली और अब साजिद साहब इसको 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अपने गरेबान में तो देखो, जिसपे तुमने सितारा के ऊपर जो गालियां दी थी, जो बुरा भला बोला था, जो तुम्हारी वॉइस बाहर आई थी, उसके बारे में क्या था। और तुम ये कह रहे हो कि ये जो है खबरें देता, हम तो पहले से ही बोलते थे खबरें देता था। खबरें तो तुम भी देते थे। देखो, हक और सच की बात कर रहे हैं ना, हमें डीडी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हक सच की बात, ऑफ कोर्स मेरा रिएक्शन चैनल है तो मैं काउंटर करूंगी, जहां पर मुझे गलत लगेगा डीडी मैं करूंगी। इसने आकर बोला कि भाई मेरे चाचू के ऊपर आकर बात की तो भाई इसको तो घर से निकालो, ये इसने डीडी ने आकर ये सारी बात बोली। मतलब जब यहाँ पर सितारा को लोग गंदा कर रहे थे, वो जो हाजी गुलाम आकर जो है वो अनवर चाचा पे गंद बोलता है कि ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, तो तुम यहाँ पर आके रिश्ते निभा रहे थे, तब तुमने अनवर चाचा का स्टैंड क्यों नहीं लिया? हाँ, जब यहाँ पर नजमा उसको मुच्छड़ बोलती है, वो अरबी आके उसको मुच्छड़ गंदा बोलता है, वो असगर लाइव लगाकर अनवर चाचा के कपड़े उतार देता है, जहाँ पर आयशा आकर जो है वो अनवर चाचा के बारे में सारी बातें बताती है, तुमने अनवर चाचा के लिए तब स्टैंड क्यों नहीं लिया? तुमने अब ही क्यों लिया अनवर चाचा के लिए स्टैंड? ये धोगली पॉलिसी वाईटी पे तुम मत करो। स्टैंड लेना है ना तो फिर तुम्हें बराबर से पहले भी लेना चाहिए था। हाँ, तुम्हें पहले भी बात करनी चाहिए थी। तुम्हें जब हाजी गुलाम ने आकर इसको जो है अनवर चाचा के कपड़े उतारे, उसको गंदा बोला, इवन ये तक बोला कि तू तो इस काबिल भी नहीं है कि तू एक औलाद भी पैदा कर सकता है, ऐसे ही बोला था उसने, लेकिन तुमने तब भी स्टैंड नहीं लिया यार। लेकिन ये कल आ गया कि भाई अनवर चाचा के लिए तुमने भाई इसको जादूगर बोल दिया, तावीज वाला बोल दिया, जो भी बोल दिया, तो तुमने उस चीज के ऊपर आके स्टैंड लिया। क्या बात है भाई, धमकियां तो तुम भी कम नहीं लगाते हो। मतलब अहमद की आईडी बना के इंस्टाग्राम पे पूरे सोशल मीडिया पे तुमने पीछे जो तहलका मचाया हुआ था स्टार्ट में, हाँ, तुम लाख बार माफ़ी मांग लो, लेकिन तुम अपनी चीज़ों से तो भाग नहीं सकते ना। तुम रमज़ान को गलत बोल रहे, मैं नहीं कहती रमज़ान ठीक है, वो भी गलत है, उसके ऊपर भी आऊँगी, लेकिन इस जगह पर अभी वो गलत नहीं था। तुमने आकर जिस तरह से पैंतरा घुमाया, और साजिद साहब बिल्कुल डीडी के साथ 101 शामिल है। जो कुछ भी इस वाईटी पे कर रहा है, जो भी करवा रहा है, साजिद साहब डीडी के साथ फुल ऑन राब्ते में है और एक एक रिएक्शन उनकी ही मर्जी से आता है। क्यों साजिद, आपने ऐसा क्यों किया? जब उस टाइम पे आप लोगों ने रमज़ान को घर से निकाल दिया था, जब चला गया था, 4 से 5 महीने पहले की बात है, या पुरानी कर ले थोड़ी, जब ये आपके घर से लाइव आया था, ड्रंक था, जो भी था, जब ये चला गया था, दोबारा क्यों लेकर आए आप? और जब आप दोबारा लेकर आए तो फिर अब दोबारा क्यों निकाला? क्यों निकाला आपने सितारा के जितने भी रिश्ते थे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, मैं इस चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन आपने एक एक बंदे को उससे अलग किया है, जो फैक्ट है। सितारा आंखें खोल लो, ठीक है, जो फैक्ट है। जो भी अभी पिछले दिनों उसने माजी के लिए स्टैंड लिया सितारा की ही वीडियो में, सितारा के साथ भी रमज़ान अच्छा चल रहा था, ये लोग खुश होते थे। जो हमें सोशल मीडिया पे व्लॉग्स में नजर आया है, सितारा खुश होती है कि ये मेरा भाई है, ये माजी इनको उसको अपना बेटा बोलती थी। जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम लोगों ने सडनली उसको एकदम से घर से क्यों निकाला? जब निकालने का टाइम था, जब वर्दा खान कह रही थी कि विद प्रूफ चीजें हैं, हटाओ इसको, तो तुम लोगों ने नहीं हटाया। लेकिन डीडी और साजिद साहब की अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होती है, अपना ही एक स्टैंड लेके चल रहे होते कि अब इसको निकालने का टाइम आ गया है। यानी एक एक करके सारे रिश्तेदार सितारा से अलग हो गए। क्यों? ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखिए, हम हैं ससुरालियों वाले, हम हैं रिश्तेदार। हम नहीं कहते कि सितारा का रिश्तेदार जो है वो अच्छे, सारे के सारे मतलबी रिश्तेदार है, हम नहीं कहते। लेकिन रिश्ते जो होते हैं ना, पता होता है कि ये घटिया इंसान है, लेकिन फिर भी सलाम करना पड़ता है। हमें पता होता है ये मुनाफिक है, हमें फिर भी उसको इज्जत देनी पड़ती है। रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदारों को तो छोड़ा नहीं जा सकता। फिर इस तरह से अगर देखा जाए तो डीडी साहब जो है वो सबसे पहले नंबर पे घटियापंती में आते हैं, जो कि जिस तरह से इनकी वॉइसेस बाहर आई हैं, जिस तरह से गालियां इस आदमी ने दी हैं बैठ के सितारा और उसकी माँ को, हाँ,
तो फिर अगर रमज़ान वहाँ पर गया था काम करने के लिए, मेहनत तो वो कर रहा था, काश्तकारियाँ भी कर रहा था, अपना काम भी कर रहा था, अपनी मेहनत से उसने सबका दिल जीता। तो फिर साजिद ने, अभी रमज़ान की वीडियो आई है, ज़रा उसके तफसीरे में आपको बताती हूँ कि उसने बोला क्या है, फिर मेरा साथ साथ आप लोग रिएक्शन सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कल जब डीडी ने आके रमज़ान के ऊपर तनकीद करी कि निकालो इसको सितारा, इसको घर से 1 मिनट से पहले निकालो, और फिर कहते हैं ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये चला गया है वहाँ से। इसको खैर साजिद ने बता दिया होगा कि भाई निकाल दिया मैंने, उसका बोरिया बिस्तर निकलवा दिया है, ठीक, क्योंकि लोग मौके की तलाश में थे कि ये कुछ इस तरह आकर बोले और इसको जो है हम धक्के देकर निकाले ताकि सितारा और माजी के आगे भी बात ना करे। समझ आ रही है? इन्होंने मतलब एक घुमा कर इन्होंने सारी चीज़ें करी हैं ताकि रमज़ान को वहाँ से जो है वो निकाला जाए, वो भी डीडी के कहने पर, क्योंकि डीडी को शाहरुख से प्रॉब्लम है। अब शाहरुख की मैं दुश्मन नहीं हूँ, ना शाहरुख मेरा दुश्मन है। ऑफकोर्स शाहरुख जो है वो घटिया हरकतें करता है तो उसके ऊपर हमारे गलत रिएक्शंस आते हैं, जो गलत चीज़ें करेगा हम उसके ऊपर आकर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन दुश्मनी तो हमारी उससे भी नहीं है, तो दुश्मनी तो हमारी रमज़ान से भी नहीं है, दुश्मनी हमारी किसी के साथ नहीं है। जो जहाँ गलत होगा हम बोलेंगे। यहाँ पर इन्होंने मिलकर उस आदमी को निकाला। कल ये डीडी आकर इस तरह से बात कर रहा था, फिर तुम्हारे भाई बाबर ने इसके भाई रमज़ान के भाई को काम पे क्यों रखा? क्यों तुम्हारा चाचा गया? क्यों अनवर चाचा आप क्यों गए थे काम छोड़ के? आपके अगर ये भतीजे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट थे, आपने बाबर को उस वक्त कितनी नीड थी, आपने उस बेचारे को उस जगह पे छोड़ के आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करनी नहीं है। आप लोगों की जो घर की औरतें हैं ना, वो सिर्फ मेहनत करती है, मर्द सिर्फ बेड पे बैठ के बातें करके पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं करते। तो आपने भी वही किया और आप वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। और बाबर ने क्या किया? रमज़ान का भाई उसके काम आया, चाहे वो भी घटिया इंसान हो, जो भी था, लेकिन बुरे टाइम पे रमज़ान का भाई ही बाबर के काम पे आया। और उसके बाद रमज़ान का भाई सितारा के घर में रमज़ान के साथ ऊपर रहता था। उस बात को लेकर भी व्यूवर्स ने सितारा को ट्रोल किया। किसके लिए? सितारा ने किसके लिए रखा था उसको घर पे? बाबर के लिए। डीडी तुम्हारे भाई बाबर के लिए सितारा ने उसको ऊपर वाला कमरा दिया था कि चलो तुम रह लो, ताकि बाबर जो है उसको रिलैक्स फील हो जाए, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। और ये जो थे सितारा के मामू के बेटे थे, चलो रमज़ान इनके घर में है, शिफ्टिंग में हेल्प करवा रहा है, जो भी सारा करवा रहा है, ऊपर वाला कमरा दिया हुआ है, ऊपर वाला रास्ता था, वो जा रहा था आ रहा था, है ना। तो किसके लिए रखा हुआ था डीडी? है बाबर के लिए रखा हुआ था ना। लेकिन ट्रोल कौन हुई? बाबर नहीं हुआ, ना तुम ट्रोल हुए। ट्रोल पता है कौन हुआ? रमज़ान के भाई के सितारा और माजी को कमेंट्स में इतनी बुरी बुरी बातें सुनने को मिली जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अच्छा भी करे और बातें भी सुने। क्या गेम चलाई है? ये देखो ये देखो ये देखो, ये तालियां बज रही हैं मेरी, ठीक है। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ भाई, मैं नहीं चुप रह सकती इस जगह पे। जो जहाँ गलत होगा मैं लाजमी बोलूँगी यार। मतलब हर हाल में सितारा और माजी ही गंदी होती है। आप लोग नोट करो यार, घूम फिर के चरखा सितारा और माजी की तरफ ही आता है। सारी बुराइयां माजी और सितारा की तरफ ही आके खड़ी हो जाती हैं। जब वो कहती हैं कि इसको नहीं रखना, तब ये जबरदस्ती लेकर आ जाते हैं। जब रखने का टाइम होता है, साला ये लोग अपना मौका ढूंढ के उसको घर से निकलवा दिया। क्यों निकलवाया घर से? मतलब क्यों? पैसा सितारा कमा रही है, घर सितारा कर रही है, पूरा घर लेकर चल रही है। तुम्हारी दूसरी बीवी को भी सितारा ने ही रखा हुआ था रेंट पे, हैं? तब कुछ नहीं था, तब आप लोग खुश थे। आपकी बीवी इस्लामाबाद में 22,000 के खर्चे पे रह रही है, पूरे राशन के साथ, हैं? 1-1.5 लाख उसका भी खर्चा था, वो भी सितारा भर रही थी। जब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, तो आपने अपनी बीवी को अहमदपुर जाके भेज दिया कि भाई तू वहां पे जाके रह, मेरे पास तेरे लिए फालतू पैसे नहीं है, हैं? यहां पर तो भी सितारा ट्रोल हुई है। इसमें सितारा का क्या कसूर था? बीवी इसकी है, शादी साजिद ने करी है, दूसरी बीवी साजिद की है, सितारा की नहीं है। सितारा ने अच्छा किया खर्चा देने से मना किया, तो उसको उठा के गांव में भेज दिया। उसकी भी ट्रोलिंग सारी जो है वो सितारा को सहनी पड़ी। भाई साजिद की गलती है, दो साजिद को गालियां दो, जितने भी हेटर्स है दो उसको गालियां। मैं तो कह रही हूं दो, जो भी बोलना है साजिद को बोलो। आप लोग सितारा के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मैं तो सीधा सीधा मुंह पे कहती हूँ भाई, मैं साजिद सपोर्टर नहीं हूँ, मैं साजिद सपोर्टर नहीं हूँ, मुंह पे कह रही हूँ भाई। साजिद साहब अगर आपको बुरा लग रहा है, मैं ऐसी हूँ, मैं मुंह पे कहती हूँ। अगर आप सितारा के साथ सही रहोगे, मेरे सही रिएक्शन आएंगे। अगर आप टेढ़े मेढ़े चलोगे तो मेरे ऐसे ही रिएक्शन आएंगे। आपने क्या किया? आपने डीडी के साथ मिलके एक एक रिश्तेदार का पत्ता कटवाया है सितारा के घर से, चाहे वो कोई भी हो। नाम नहीं ले रही अभी मैं, चाहे वो कोई भी हो, समझ आ रही है। लेकिन सितारा, अब आपको अलर्ट होने का टाइम आ चुका है। ये जो मस्के चस्के मतलब साजिद ब्रो जो लगा रहे हैं,
ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। रमज़ान को इस मौके पे घर से निकाल के, अभी आप लोगों की बड़े घर में भी शिफ्टिंग हो रही थी, अब इतने सारे काम थे अनवर चाचा के लिए, मतलब उसने वीडियो बनाई तो उसमें क्या था, ऐसे तो अनवर चाचा को वो गुलाम बाबा उसको बांझ बोल के चला जाता है, उसको नामर्द बोल के चला जाता है कि तू तो खुश रहा है, एक बच्चा तू नहीं पैदा कर सकता, कुत्ता कहीं का, ऐसे बोल के जाता है। तब ये डीडी खोपचे में घुस जाता है, डीडी का कोई रिएक्शन नहीं आता कि मेरे चाचा को बांझ बोला तूने, हैं? कहते हैं हमारे तो रिश्ते हैं, हम तो अपने चाचा के साथ खराब नहीं करना चाहते, शलवार बीबी और अजगर ने कहा था 500 रियाल दूंगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें ये करके चला जाता है उनके बिहाफ पे। तब अनवर चाचा की इज्जत नहीं होती, हमने आके स्टैंड लिया है, हम रिएक्शनिस्ट ने आके स्टैंड लिया है। किसने लिया है? नौशीन ने, मरियम ने, मैंने, सब ने आके स्टैंड लिया, लेकिन तुम लोगों ने नहीं लिया। तुम लोग पैंतरे के हिसाब से चलते हो, गेमर्स हो ना, हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हमें जो चीज़ गलत लगती है हम आकर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी रमज़ान का सुबह सुबह वीडियो आया, मैं बैठी हुई थी चाय पी रही थी और अचानक से जो है वो रमज़ान का वीडियो आया, पूरा वीडियो मैंने देख लिया है, लेकिन आप लोगों को भी बताते हैं, रुको ज़रा, आप लोगों को भी बताते हैं कि उसने बोला क्या है। बहुत ज़्यादा अफसरदा था, अपने घर पहुँच चुका है और एक और दुश्मन सितारा का साजिद साहब ने खड़ा कर दिया है। वेल डन हो गया, ये देखो एक और ताली, एक और मुसीबत सितारा के लिए खड़ी कर दी है आपने। समझ आ रही है? अगर ये इंसान अच्छा नहीं था तो क्यों लेकर आए थे? जब आपको पता था कि ये इंसान सही नहीं था, फिर क्यों घुसाया उसको घर में? फिर तो आप भी मतलबी हो, हैं? फिर तो आप भी मतलबी हो कि भाई बुला लो, चलो काम कर लेगा। 30,000 की सैलरी में इसको रखा हुआ था और आपने, सितारा ने अपने काम के लिए रखा था, लेकिन आप तो कौसरिया के घर के काम भी करवाते थे, उसकी सैलरी फिर अलग देते ना उसको। देखिए हक सच की बात है ना, सितारा ने तो अपने घर के कामों के लिए रखा था, तो 30,000 सही थे। क्या था, सितारा गाड़ी में बैठ के सामान लाता है, सौदा लाता है, ग्रोसरी लेकर आता है, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप कर लेता है ना, और किचन में इनकी हेल्प करवा लेता है, चाय बना के देता है, तो 30,000 सही है इसके लिए, है ना। लेकिन आपने क्या किया, आप वहाँ पे उससे खेती बाड़ी भी अपने घर की करवाते थे, सारा सामान भी जो है वो हटवाते थे, पूरी शिफ्टिंग जो आप ये कौसर गई, ये सारा सामान उठा के गाड़ी में लोड करवाया इस आदमी से, लेकिन आपने उसकी अलग सैलरी नहीं दी। क्यों नहीं दी? देनी चाहिए थी ना, क्योंकि आप तो कभी 1 रुपया ही ना दो, आप अपनी बीवी कौसर पे खर्च नहीं करते हो। मैं से मर्द को मर्द नहीं मानती है, गलत हरकत है। अगर कौसर इसकी बीवी है, ये कहता है मेरी बीवी है, तो बीवी है तो बीवी पे खर्च करो ना अपना माल। क्यों नहीं करता? ये तो सितारा पे भी नहीं करता, ना कौसर पे करता है। करे ये साजिद। अगर इसने रमज़ान से काम लेना था तो रमज़ान के लिए अलग लोग, अगर घर में मासियाँ रखती हैं या काम वाली औरतें रखती हैं, घर का जो रेंट होता है, जो घर की जो भी सारी चीज़ें होती है, जो उसकी सैलरी होती है, वो तो बंदा दे देता है। लेकिन अगर आपके घर में एक दिन एक्स्ट्रा काम हो या कोई सफाई सुथराई हो या अलमारियाँ हटवानी हो, इस तरह से काम करवाने के बाद ना एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। सही है? अगर फूड पांडा वाले घर के ऊपर खाना भी देके जाते हैं, उसको भी टिप दी जाती है। तो ये घर वाले जो काम में करते हैं, इनके साथ तो पूरी, यहां पे तो और ज्यादा इनका ख्याल रखना चाहिए था आपको साजिद। आपने गधों की तरह उससे काम करवाया। अब जलील कौन होगी? सितारा। गालियां कौन खाएगा? माँ जी, कि ये तो माँ जी लेकर आई थी। एक और दुश्मन पैदा कर दिया डीडी और साजिद ने, एक और बंदा सितारा के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। इसी चीज की कमी थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा साजिद ने इसको निकाला। जब निकालना था तब ये बैठ के मुंह में चने चबा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि बोलने दो रिएक्शन वालों को, बोलने दो, हम वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो फिर ट्रोलिंग के लिए भी रेडी हो जाओ। अब गलत किया आपने रमज़ान को निकाल के, और जहाँ पे सितारा के लिए गलत होगा, मैं तो डंगे की चोट पे आके साजिद साहब आपकी तो अच्छी बजा के जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं डरती आप लोगों से, ना आपसे डरती हूँ, ना मैं डीडी साहब से डरती हूँ। वो खुद क्या है, जो सच हक सच बात होगी वो तो हम करेंगे, खुलकर बात करूंगी मैं, ये गलत हुआ है। और ये डीडी कौन होता है? किसी के घर का डिसीजन लेने वाला। मतलब डीडी इतना बड़ा हो गया साजिद आपके लिए कि यहाँ पर डीडी आपसे हर चीज़ करवा रहा है और आप चुपचाप करे जा रहे हो। मतलब ये जो रमज़ान को वहाँ से धक्के देकर आपने निकाला है, ये डीडी की वजह से निकाला ना, क्योंकि डीडी की एंट्री इस्लामाबाद बंद है। हाँ, जैसे इसने आकर बोला ना डीडी ने कि अब रमज़ान वहाँ नहीं रहेगा, ये ऑथेंटिक है, ये रह कर दिखा दे वहाँ पर। तो अब हम भी व्यूवर्स को भड़काना शुरू कर दें कि ये डीडी जो है वो आपके घर नहीं आ सकता है। डीडी चलाएं फिर हम ऐसा ट्रेंड तुम्हारे लिए कि अगर तुम वहां नजर आए, बताओ, धमकी दे रहे थे ना कल तुम बैठ के, तुम पहले अपने लिए तो रास्ता खोल लो, तुम पहले अपने लिए तो रास्ता खोल लो। 2 साल से तुम खुद तड़प रहे हो, आज ने तो तुम्हें अपने व्लॉग में तक नहीं लिया। ये तो तुम्हारी वर्त है, ये तुम्हारी वर्त है। और पीठ पीछे बैठ के ये सारे कांड तुम लोग कर रहे होते हो। तुम तो शुरू से उस्ताद है ना, तुम्हारा उस्ताद साजिद उस्ताद है भाई।
ये दोनों फिर से मिल गए हैं, पुरानी चीजें वापस स्टार्ट हो चुकी हैं। सितारा का बिग बिग अलर्ट है भाई, बहुत गंद होने वाला है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। और एक और नया दुश्मन जो है वो रमज़ान खड़ा कर दिया है। चले जी यहाँ पे बताते हैं कि रमज़ान ने क्या बोला है और साथ साथ अपना रिएक्शन देते हैं। उसकी भी वीडियो आई है, लेकिन ये वीडियो जो है मेरी 24 मिनट की हो गई है। चले मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि रमज़ान ने वीडियो में क्या बोला है, क्योंकि ये वीडियो मेरी इन लोगों के लिए थी। अब मैं ना ज़रा रमज़ान की वीडियो पे रिएक्शन दूँ, उसके बाद मेरी वो वीडियो आएगी। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है ना मेरी जान। बस फ़ौरन आ जाएगी, इसके बाद फ़ौरन वो भी अपलोड कर दूँगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।